हेलो फ्रेंड्स, आज आपके मित्र देव प्रकाश पांडे हाजिर हैं लर्निंग विथ देव के साथ एक नई वीडियो लेकर के, जो आपको तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में राहत प्रदान करेगा, मदद करेगा। तो आइए लर्निंग विथ देव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि आने वाली और एक से एक अच्छी वीडियोज़ को आप मिस न कर पाएं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा अनूठे भारत की अजूबी संस्कृति पर, जो कि बहुत ही विविध है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है और भारत की विविधता में जो एकता है वही भारत की शक्ति है, वही भारत का पावर है। मित्रों, भारत देश अपने आप में अनोखा है, अनूठा है, अद्भुत है। यहाँ एक विशेष प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, यहाँ सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। और मित्रों, वही दूसरी ओर इन विविधताओं के बीच एक अजीब किस्म की अनोखी एकता के भी दर्शन होते हैं। मित्रों, भारत की जो संस्कृति है वो बहुआयामी है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होकर के वैदिक काल में थोड़ा बहुत और विकास की ओर उन्मुख होती है, और जब जैन धर्म काल बौद्ध धर्म काल से होते हुए स्वर्ण युग तक पहुंचकर यह फलती फूलती हुई नजर आती है। मित्रों, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि इसे देख करके जो अपने देश के वासी हैं वो तो आकर्षित होते ही हैं, लेकिन विदेशी भी इसे देख करके कह उठते हैं कि इंडिया इज टू ग्रेट। आप जानते हैं इसका कारण है कि इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, इसके पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर बसता है। यह इसकी खूबसूरती है। विष्णु पुराण में एक श्लोक के माध्यम से इसकी सीमाओं को बताते हुए कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मित्रों, यहाँ एक और उत्तुंग शिखर है तो दूसरी ओर नीचे मैदान है, एक और अत्यंत उर्वर प्रदेश है तो दूसरी ओर विशाल रेगिस्तान है। मित्रों, यहाँ कुछ भागों में घनघोर वर्षा होती है तो कुछ भाग वर्षा से हीन रह जाते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 6 प्रकार की ऋतुएं जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। ये 6 प्रकार की ऋतुएं केवल भारत में पाई जाती हैं, केवल भारतवर्ष में पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में केवल 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, वो ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु, शरद ऋतु है। मित्रों, ये जो 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतुओं में केवल उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे हैं जहां 6 की 6 ऋतुएं दोनों राज्यों में पाई जाती हैं। बाकी कुछ राज्यों में 4, कुछ में 5, कुछ में 3 और 1-2 तो ऐसे भी राज्य हैं जहां केवल शीत ऋतु, सर्दी और ग्रीष्म ऋतु ही पाई जाती है। तो जो एक विशेष ऋतु का नाम लेना चाहूंगा जो बसंत ऋतु है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके दरमियान सभी वृक्षों पर हरियाली नजर आती है और लोग उसे देख करके बहुत ही प्रभावित होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मित्रों, संपूर्ण संसार में जो जातियां हैं, जो परिजातीय समूह हैं, वो अलग अलग देशों में अलग तरह के लोग निवास करते हैं, लेकिन भारत में तमाम प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। इसके बावजूद आप जानते हैं कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, जिसके 10वें मंडल में एक मंत्र है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरुतदस्य यद वैश्याम पदभ्याम शूद्रो अजायता। ये एकता का निदर्शन कराने वाला मंत्र है, जहां पर ये बताया गया है कि ब्राह्मणों के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से उसकी क्षत्रिय और जंघाओं से उसके वैश्य तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। मित्रों, इस देश में विविधता जो आपको दिखाई पड़ती है वो भाषाई विविधता भी है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, करीब 1650 उनकी संख्या है, जिनमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सिंधी, कोंकणी, राजस्थानी, पंजाबी, मैथिली, डोगरी, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। मित्रों, यहाँ जो परिधान है वह भी राजस्थानी, पंजाबी, आसामी
तमाम प्रकार के परिधान पहने जाते हैं। हिंदुओं में कुर्ता धोती एक और जहां पॉपुलर है, तो वहीं मुसलमानों में कुर्ता और पाजामा पॉपुलर है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो पुस्तकें पाई जाती हैं वो धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, पौराणिक हैं, लोकोपकारी हैं। पुस्तकों में रामायण महाभारत का विशेष उल्लेख होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो कुरान का भी जो है यहाँ पर चलन है, और इसी तरह से जो ईसाई धर्म है उसका भी अपना पवित्र ग्रंथ है, पारसी धर्म है, यहूदी धर्म है, सबके अपने अपने ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, तमाम तरह की धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक त्योहार भी मनाए जाते हैं। लेकिन जो मित्रों, जहाँ तक हिंदू धर्म की गीता का सवाल है, गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसको लेकर के जब बयान दिलाए जाते हैं यहाँ के न्यायालयों में तो गीता की सौगंध खाई जाती है। इस प्रकार गीता का महत्व पूरे देश में अपने आप प्रदर्शित होता है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तमाम प्रकार के धर्म हैं, बल्कि ये कहें कि दुनिया में जितने भी धर्म पाए जाते हैं वो सारे के सारे मानने वाले उनके इस देश भारत में पाए जाते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, और इनकी परंपराएं, इनके त्योहार भी अलग अलग मनाए जाते हैं। भारत में अगर आप देखें तो होली मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, रामनवमी मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है। वहीं मुसलमानों में मुहर्रम होता है, ईद होती है, और इन सभी त्योहारों पर कहीं ना कहीं इनके धर्म के मानने वालों के अलावा दूसरे धर्म के मानने वाले भी खड़े होते हैं, मनाते हैं और आपस में प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। यह भारत की विशेषता है, यह विविधता में एकता की मिसाल है। मित्रों, आप जानते हैं कि तमाम प्रकार के शरीर के आकार प्रकार के लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे पहाड़ी हैं, उनकी लंबाई अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होती है, जबकि मैदानी इलाकों के जो लोग हैं उनकी लंबाई थोड़ा सा अधिक होती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो विविधता में एकता है, ये भारत की ताकत है, ये भारत की शक्ति है, जो पहले भी रही है, आज भी है और कल भी इसे आप लोग रखेंगे, यही उम्मीद है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आपके सामने आगे आने वाले समय में एक ऐसी सीरीज प्रस्तुत होने जा रही है जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आपको बहुत मदद करेगी। अभी तक जिन सज्जनों ने इस चैनल को लर्निंग विथ देव को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।